सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन क्लास 9th एंड 10th यूट्यूब चैनल पे। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का ऑटोमोटिव 404 का यूनिट नंबर 1 ऑटोमोबाइल एंड इट्स कंपोनेंट। तो आज हम लोग सेशन 12 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम व्हील्स एंड टायर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट नहीं करते हैं, चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड वन मोर थिंग, हमारी एक वेबसाइट है shop.edugrown.in जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। काफी चीपेस्ट प्राइस में क्लास 10th के पेडेबल कंटेंट्स मिल रहे हैं। लाइक आपको सारे सब्जेक्ट के नोट्स वगैरह मिल जाएंगे 35, 50 रुपए, 60 रुपए के रेंज में। तो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। बाकी आपको फ्री कंटेंट भी हमारी वेबसाइट पे काफी सारा अवेलेबल है, उसके बारे में जानकारी होगी नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक बार जरूर चेक कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई व्हील्स क्या होता है, क्या ही मैं इसके बारे में बात करूं। तो गाड़ी को एक मोशन प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से हमारी कोई भी व्हीकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जा पाती है। द व्हील इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ व्हीकल। व्हील इज असेंबली ऑफ हब, डिस्क और स्पोक से मिलकर बनता है। हमारा क्या होता है, एक हमारा हब होता है, स्टब होता है, स्टब के आगे डिस्क, एक ब्रेक लगा, डिस्क ब्रेक कहा जाता है, डिस्क लगा होता है। डिस्क में हमारा ब्रेकिंग सिस्टम होता है। ठीक है, यहां पे देख सकते हो, जैसे कि मैं आपको इस डायग्राम को दिखाऊं थोड़ा सा करके। ये देखो, ये हमारा क्या लगा हुआ है भाई, ये हमारा स्टब लगा हुआ है। मैं पहले वीडियोस में स्टब क्या होता है बता चुका हूं। ये स्टब किससे कनेक्ट होता है, फ्रंट एक्सल से। इधर जो एक्सल होता है ना, फ्रंट एक्सल से कनेक्ट होता है। स्टब के आगे हमारे बुशेस बियरिंग्स कनेक्टेड हैं और उससे हमारा डिस्क ब्रेक कनेक्ट है, डिस्क ब्रेक कनेक्ट है। और डिस्क ब्रेक में फिर स्प्रिंग बुशेस वगैरह कनेक्टेड है। इसके थ्रू हमारा फिर जो व्हील है वो नट बोल्ट की हेल्प से कनेक्टेड होता है। ठीक है, द व्हील नॉट ओनली सपोर्ट द वेट ऑफ द व्हीकल बट ऑल्सो प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रोड शॉक। क्योंकि व्हील कैसे, टायर है ना, टायर के अंदर हवा भरा है तो कहीं ना कहीं हमारी जो ये टायर है ना, ये भी थोड़े बहुत शॉक को एब्जॉर्ब कर लेती है। बाकी सस्पेंशन सिस्टम तो बनाया है हमने, हमारी गाड़ी का जो सस्पेंशन सिस्टम है वो काफी ज्यादा रोड शॉक्स वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है। साथ ही साथ हमारा जो व्हील है, जो व्हील में हमने एयर यूज कर रही है, एयर भी कई छोटे मोटे शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। टायर की बात किया जाए तो टायर क्या होता है, जैसे कि आप यहां एनिमेशन में देख सकते हो, ये आउटर पार्ट होता है जिसको हम रिम में कनेक्ट करते हैं। देखो हमारा जो टायर सिस्टम होता है ना, व्हील एंड टायर सिस्टम, एक असेंबली होती है जिसमें एक लोहे का रिम होता है। ये रिम जो होता है ना, ये हमारी जो व्हीकल है ना उससे कनेक्ट होता है। ये लोहे की, स्टील की या एलॉय की ये रिम होती है। इसके ऊपर ये टायर क्या होता है, सेट होता है जिसके अंदर अपन हवा भरते हैं। The tire is mounted on the wheel rim. It has carry the vehicle load and provide the cushioning effect. Cushioning effect यानी शॉक एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। आगे बात करते हैं कितने टाइप के टायर्स होते हैं। तो एक होता है ट्यूब टायर, जिसमें टायर के अंदर ट्यूब यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पुराने जमाने की जितनी भी गाड़ियां आती थी ना, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उन सब में ट्यूब टायर यूज होता था। आज भी कई लोग ना ट्यूब टायर पसंद करते हैं। तो ट्यूब टायर इज अ ट्रेडिशनल टायर है, लंबे समय से चलते आ रहा है। इट एनक्लोज्ड अ ट्यूब इन विच एयर इज फोर्स्ड टू द हाई प्रेशर एज अ कुशनिंग मीडियम की तरह काम करता है। टायर क्या होता है, हमारा जो टायर होता है वो हार्ड होता है, कार्बन से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये थोड़ा हार्ड होता है। इस हार्ड टायर के अंदर हम लोग सेट करते हैं ट्यूब, जिसके अंदर हवा भरी जाती है। ठीक है, the outer position of tire which roll on the road is made up of synthetic rubber is called thread से सिंथेटिक रबर से हमारा जो टायर है वो बनता है, बहुत हार्ड सिंथेटिक रबर से बनाया जाता है। और इसके अंदर लोहे के छोटे छोटे थ्रेड्स भी होते हैं। सिर्फ 2-4 लेयर से मिलकर ये हमारा पूरा बनता है, जिसके अंदर ए फर्स्ट लेयर होता है, फिर उसके ऊपर लोहे की एक स्टील वायर्स होती है, फिर एक लेयर होता है एंड देन टॉप में थ्रेड देखने को मिलता है। ठीक है, ऑन द इनर एज बेड्स आर फॉर्मली बाय रेनफोर्स विद स्टील वायर। क्या कह रहा है, हमारा जो इनर एज है, टायर जो हमारा थ्रेड है, टॉप में थ्रेड होता है, थ्रेड के अंदर, ठीक है, एक लेयर होता है रबर का, उसके अंदर हम स्टील की वायर टायर को और मजबूती देने के लिए यूज करते हैं। फिर अंदर एक और रबर की लेयर होती है एंड देन आफ्टर फिर अंदर ट्यूब लगाकर हम हवा भरते हैं। द बेड्स एक्ट एट ए स्ट्रॉन्ग शोल्डर और द बियरिंग अगेंस्ट द व्हील। और क्या होता है लास्ट में ना, ये जो कॉर्नर होते हैं हमारे, इसको बेड कोर कहते हैं, जो कि हमारे रिम में अच्छे से फंसता है। ठीक है, वेयर द ब्रेड एंड कॉर्ड्स गिव स्ट्रेंथ टू द टायर। जो ब्रेड हो गया या कॉर वाला पार्ट, कॉर्नर्स के पार्ट हो गया, ये कहीं ना कहीं बहुत क्या करता है, व्हील को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, टायर को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। द थ्रेड प्रोवाइड रेजिस्टेंस अगेंस्ट स्लिपिंग।
थिकर सरफेस एट द आउटर पेरिफेरी, ठीक है। जैसे जैसे आप पीछे की तरफ जाओगे, ये जो ऊपर की तरफ जाते जाओगे वो थोड़ा मोटा दिखता है, ये थ्रेड जो होता है वो हमारा क्या होता है, थोड़ा चौड़ा हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्यों? यही थ्रेड की वजह से गाड़ी वगैरह हमारी स्लिप वगैरह रोड पे नहीं करती है, ठीक है। एक होता है ट्यूबलेस टायर, ठीक है। इसका जो टायर होता है ना, सेम जैसा हमारा इधर का जो टायर था ना, जो जिस तरीके से मैंने बताया टायर में क्या क्या लेयर होता है, वैसे ही सेम टू सेम ये भी होता है। ट्यूबलेस टायर डज नॉट एनक्लोज द ट्यूब, बस इसके अंदर बात ये होती है ट्यूब नहीं होती है। ट्यूबलेस टायर में ट्यूब नहीं होती। जैसे यहाँ पे आपको एनिमेशन में यहाँ बना रखा हूं, एक देख लो ट्यूब टायर है, जिसमें एक टायर होता है, टायर के अंदर ट्यूब डले होते हैं जिसके अंदर हवा भरी होती है। ट्यूबलेस टायर क्या होता है, बस एक टायर होता है, टायर रिम से कनेक्ट होता है, और टायर और रिम इस तरीके से कनेक्ट होता है कि बीच में कोई गैप नहीं होता, हवा भरते हैं जिसकी वजह से सील पैक हो जाता है, ठीक है। ट्यूब टायर ये पुराने जमाने में हम लोग यूज कर, पुराने क्या आज भी कई व्हीकल्स में या कई लोग इसी को प्रीफर करते हैं, बट ट्यूबलेस टायर बहुत बेहतरीन टायर होता है, क्योंकि इसमें क्या है, ट्यूब टायर में एक बार कहीं इसमें कील वगैरह घुसी तुरंत हवा निकल जाता है। वहीं ट्यूबलेस टायर की बात करें, अगर रोड पे चल रहे हो, कील वगैरह गड़ भी गया ना, कोई दिक्कत नहीं, जब तक आप कील निकालोगे नहीं ना तब तक हवा नहीं निकलेगा, और निकलेगा भी हवा अगर कील लगने पे तो बहुत धीरे धीरे निकलेगा, आप अपने डेस्टिनेशन पे तो पहुंच ही जाओगे, कोई रुकने वाली बात नहीं है। द एयर अंडर प्रेशर इज फिल्ड इन द टायर इटसेल्फ, बहुत हाई प्रेशर में एयर इसमें फिल करता है, जिसकी वजह से क्या होता है, रिम से अच्छी तरीके से ये फिट हो जाता है, जिसकी वजह से हवा वगैरह बाहर नहीं निकलता है। द इनर कंस्ट्रक्शन ऑफ टायर इज ऑलमोस्ट द सेम एज द ट्यूब टायर, ट्यूब टायर की तरह इसका भी इंटरनल स्ट्रक्चर होता है। आप देख सकते हो सबसे ऊपर थ्रेड बना हुआ है, फिर एक यहाँ पे एक और सिंथेटिक फाइबर लगाया गया है, फिर 2-3 ट्यूब, फिर अंदर स्टील वायर लगा हुआ है, और यही तीनों चीजें फिर अंदर भी लगी होंगी। इस तरीके से टायर को मजबूती मिलती है। और नॉन रिटर्न वाल्व भी फिट कहते हैं रिम थ्रू विच द एयर इज फोर्स इनसाइड द टायर। रिम में एक नॉन रिटर्निंग वाल्व होता है जिसके थ्रू हवा अंदर जाता है बट बाहर नहीं आ पाता है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो पूरा का पूरा ट्रेडिशनल ट्यूब टायर और ट्यूबलेस टायर में दोनों में क्या है। सबसे ऊपर देखो थ्रेड, देखो थ्रेड काफी ज्यादा थिक होता है, ठीक है। फिर रेयन कॉर्ड्स होते हैं, ट्यूब अंदर देखो यहाँ पे ये अंदर वाला जो है वो ट्यूब लगा हुआ है, ट्यूब है ना। फिर स्टील वायर्स भी लगे होते हैं इसमें, ये जो सेंटर वाला पार्ट दिख रहा है ना, ये स्टील वायर है। फिर एक रबर की कुशनिंग है, फिर ऊपर एक और रबर का लेयर है, एंड टॉप में थ्रेड का लेयर चढ़ा होता है, ठीक है। वहीं ट्यूबलेस टायर की बात करोगे, ट्यूबलेस टायर में सबसे ऊपर थ्रेड होता है, फिर रायोन कॉर्ड्स होते हैं, एयर रिटेनिंग लाइनर होता है जिससे अंदर ही हवा बना रहता है, स्टील वायर, रबर सील्ड वाल्व होते हैं, वाल्व कैप वगैरह होता है। इस तरीके से हमारा ट्यूबलेस टायर का कंस्ट्रक्ट किया जाता है, ठीक है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ ट्यूबलेस टायर? अब देखो पुराने जमाने में या आज भी कई लोग ट्यूब वाले टायर क्यों पसंद करते हैं, लेकिन आजकल जितनी नई गाड़ियां आ रही है ना, सब में ट्यूबलेस टायर यूज होता है। ट्यूबलेस टायर का फायदा क्या है, अगर कहीं आपको लग रहा है कि गाड़ी पंचर है, सिंपल आप इस तरीके कुछ लीजिए, यहाँ एनिमेशन में देखिए, इस तरीके सिंपली उस होल में आप कुछ एक ट्यूबलेस टायर बनाने वाला एक आता है, रबर चिपचिपा सा रबर होता है, आपको जहां भी पानी डाल लिए, कहीं भी हवा निकल रहा है, इस तरीके का टूल लीजिए, सीधे घुसेड़ दीजिए उसमें, तुरंत आप खुद ही पंचर बना सकते हो। और भाई अगर कभी गाड़ी रास्ते में पंचर होती भी है, तुरंत हवा नहीं निकलता है, आप अपने मतलब हवा पंचर की दुकान तक तो पहुंच ही जाओगे, इतना तो भाई जल्दी हवा इससे नहीं निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ वही सारी चीजें। द ट्यूबलेस टायर आर हल्का होता है, रन कूलर देन ट्यूब टायर। भाई गाड़ी लॉन्ग रनिंग पे अगर ले आते हो ना, ट्यूब टायर जल्दी गर्म हो जाता है और ब्रस्ट होने का चांस होता है, वहीं पे ट्यूबलेस टायर में ये बहुत कम देखने को मिलता है। द मेन एडवांटेजेस ऑफ ट्यूबलेस टायर इज दैट इट रिटेन एयर फॉर अ लॉन्ग पीरियड तक हवा भर के रखता है, बीइंग पंचर्ड बाय नेल। अगर नेल वगैरह घुस गया ना तो भी जल्दी हवा नहीं निकलेगा, बहुत लंबे समय तक हवा अंदर ही रहेगा, या जब नेल निकालोगे तभी हवा निकलेगा, या नेल के आसपास से धीरे धीरे हवा निकलेगा, तब तक आप पंचर की दुकान तक तो पहुंच ही जाओगे। Any hole in tubeless tire can be repaired simply by rubber plugging। इस तरीके का रबर प्लगिंग आता है, रबर आता है चिपचिपा सा ग्लू लगा होता है, सिंपली वहां पे घुसेड़ दो, बस हो गया, ठीक है। ऑर्डिनरी पंचर्स कैन बी रिपेयर्ड विथ रिमूविंग द टायर फ्रॉम द व्हील। पुराने जो ऑर्डिनरी ट्यूब्स आते थे, टायर ट्यूब वाला सिस्टम होता था, उसमें क्या करता था, व्हील को रिमूव, गाड़ी से व्हील को निकालो, फिर ट्यूब निकालो, फिर पंचर ढूंढो, बनाओ, चिपकाओ, लगाओ, बहुत तामझाम। यहाँ कुछ गाड़ी में चक्का लगाया, आप तो बस थोड़ा गाड़ी आगे पीछे करके पानी डाल के चेक कर लो हवा कहां से निकल रहा है, कील लगा तो कील को निकालो, और गाड़ी में हमेशा इस तरीके की आता है ट्यूबलेस टायर पंचर मेकिंग, इसको लेकर रखा करो, सीधे घुसेड़ दो, काम हो गया, ठीक है। इट कैन बी रिटार्डेड इन द सेम मैनर एज द ट्यूब टायर, ओके। नाउ ट्यूबलेस टायर और ट्यूब टायर के अलावा एक और टाइप का टायर आता है जिसको न्यूमेटिक टायर बोलते हैं, ठीक है, इन विच द एयर इज फोर्स्ड इनसाइड। अच्छा, ट्यूबलेस टायर या ट्यूब टायर को ना न्यूमेटिक टायर्स बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हवा भरी जाती है। क्या भरी जाती है? विच द एयर इज फोर्स्ड इनसाइड द ट्यूब इटसेल्फ
और इन अ ट्यूब विच इज फिटेड इन द टायर, ठीक है। इन बोथ द केसेस एयर इज द कुशनिंग मीडियम। यहाँ पे एयर जो होता है ना, हवा जो भरी जाती है, वो कहीं ना कहीं गाड़ी के कई शॉक्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए इसको कुशनिंग मीडियम भी कह रहा है। बट इन सॉलिड ट्यूब इट इज नॉट। सॉलिड ट्यूब में कुशनिंग इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, इसीलिए जो रनिंग कार है ना, जो हम लोग जो कार खरीदते हैं ना, उन कार्स में ऐसे सॉलिड ट्यूब देखने को नहीं मिलता है। नाइदर द एयर इज, सॉलिड ट्यूब में क्या होता है, ना हवा भरी जाती है अंदर में, ना ट्यूब डाले जाते हैं। तो टायर इज कंप्लीटली पूरा पूरा सॉलिड बना होता है। ये बच्चों की जो गाड़ियां आती है ना, खिलौने वाले जो गाड़ियां होती हैं, उनमें होते हैं ये सारी चीजें। ये क्या होता है, पूरा पूरा रबर से बना होता है, ठीक है। जो ठेले वगैरह जो नहीं होता, उसके भी टायर इसी तरीके से बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें शॉक एब्जॉर्बिंग या कुशनिंग इफेक्ट जैसा नहीं मिलता है, और इसका काम बच्चों की गाड़ियों में, इनको क्या ही कुशनिंग इफेक्ट चाहिए भाई, इनको तो बस चलाना है, मजा आना चाहिए बस, ठीक है। वो तो भाई कंफर्ट के लिए हम 8-10 लाख रुपए लगाते हैं, तब हम डिमांड करते हैं कि भाई हमारी गाड़ी में इतना तो सस्पेंशन होना चाहिए कि भाई हमको कंफर्ट मिले, ठीक है। तो बस इतना ही था हमारा व्हील्स एंड टायर में। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा हमारा सेशन 13 पे, जिसमें हम गाड़ी के ब्रेक्स वगैरह के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।